कैमरे में रिकॉर्डिंग हुआ कि एक सफ़ेद कोट पहने रवि के सामने कोई खड़ा था और रवि बोला, सर अगला मरीज कहाँ है? क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां इंसान नहीं जाते लेकिन आवाजें आती हैं? एक अस्पताल जो 18 साल से बंद है, मगर रात को वहां से मच्छरों की आवाज आती है और किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे शहर की, जहां 2007 तक एक सरकारी अस्पताल था। उसका नाम था शांति सेवा हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात आईसीयू में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस रात डॉक्टर आदित्य, जो अपनी ड्यूटी पर थे, अचानक गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वो एक मरीज के पास गए और फिर कभी वापस ही नहीं आए। पुलिस आई, सर्च हुआ, लेकिन डॉक्टर का कोई नामो निशान नहीं। उसके बाद अस्पताल में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बिना किसी के ईसीजी मशीन अपने आप चालू हो जाती है, बिस्तर को अपने आप हिलते रहना, और सबसे डरावनी बात तो ये है, हर रात ठीक 3 बजे आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नर्सों का कहना है कोई आदमी आता है सफ़ेद कपड़े पहनकर और इलाज कराता है, और इलाज के दौरान वो मर जाता है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है। एक रात एक मरीज ने आईसीयू में भर्ती होने के बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बार बार चिल्लाता रहा, डॉक्टर मुझे खाना चाहिए। वो इंसान नहीं था, और सुबह होते ही वो मरीज डॉक्टर के पास आया। उसकी शक्ल पर ऐसा डर था जो कभी किसी ने देखा ही नहीं था। उस दिन के बाद अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके 18 साल बाद 2025 में 2 यूट्यूबर्स आए, रवि और समीर, इस हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जब वो आईसीयू के पास पहुंचे तो कैमरे की स्क्रीन पर एक कमाल सा वाइब्रेशन हुआ। ऐसा लगा कोई अनहोनी ताकत उस कैमरे को रोक रही है। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और उन्हें किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कि स्कूटर का पहिया चल रहा हो। रवि ने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में एक धुंधली परछाई साफ दिख रही थी। समीर को कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो, और वो चिल्लाया और भागा, लेकिन रवि वहां खड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग हुआ कि एक सफेद कोट पहने रवि के सामने कोई खड़ा था और रवि बोला, सर अगला मरीज कहाँ है? ऐसा लगा जैसे डॉक्टर आदित्य की आत्मा ने उसको अपने बस में कर लिया हो। समीर ने किसी तरह रवि को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल के बाहर आते ही रवि बेहोश हो गया। जब उसे पता चला तो उसे कुछ याद ही नहीं आया, लेकिन एक बात अजीब थी, उसकी जेब में एक पुराना शास्त्र था जिस पर लिखा था, रवि सिंह भर्ती 2007, डॉक्टर आदित्य। लेकिन रवि का जन्म तो 2004 में हुआ था, फिर ये कैसे हुआ? क्या ये आत्मा अब भी इलाज कर रही है या अपने जैसे नए डॉक्टर की तलाश कर रही है? अगली बार किसी सुनसान बिल्डिंग में कदम रखने से पहले आप 2 बार सोच लेना। दोस्तों, अगर आपको इसका नया पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।